सैंडी अपने हस्बैंड के बर्थडे वीडियोस देख रही थी और वो एक क्लिप में देखती है कि उसका हस्बैंड किसी और औरत से मेकआउट कर रहा है। मतलब वो किसी और औरत के साथ सो रहा था, जो देखकर सैंडी को काफी गुस्सा आता है और वो अपने हस्बैंड से डिवोर्स ले लेती है। अब वो अपने दोनों बच्चों को लेकर न्यूयॉर्क चली जाती है, जहाँ पे वो अपनी लाइफ दोबारा से स्टार्ट करना चाहती थी। वो एक जगह इंटरव्यू दे देती है और उसे वहाँ पे जॉब मिल जाती है। दूसरी तरफ हम अर्नब को देखते हैं, जो कि एक कॉर्पोरेट जॉब के लिए इंटरव्यू दे रहा था। इंटरव्यूअर उससे पूछती है कि तुम लड़कियों के बारे में क्या सोचते हो। वो कहता है कि वो लड़कियों से नफरत करता है, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे धोखा दिया था और वो उसे छोड़कर चली गई थी। वो सिर्फ उससे शादी करना चाहती थी ग्रीन कार्ड के लिए। और इंटरव्यूअर उससे पूछती है कि औरतों के साथ तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस है। तो वो कहता है कि वो अपनी माँ का बहुत ख्याल रखता है, वो उसकी बहुत केयर करता है और उसके लिए चीजें लाता है। जो सुनकर इंटरव्यूअर को काफी अच्छा लगता है और वो उसे ये जॉब दे देती है। अर्नब अपने दोस्त मिचल के साथ बैठा हुआ होता है, जहाँ पे सैंडी आती है और वो मिचल से एक अपार्टमेंट की बात करती है जो वो रेंट पे लेना चाहती थी। मिचल उसे वो अपार्टमेंट दिखाता है, जो कि सैंडी को काफी पसंद आती है और वो उस अपार्टमेंट को ले लेती है। अब सैंडी अपने दोस्त के साथ उस अपार्टमेंट के बारे में बात कर रही थी और उसकी दोस्त उसे कहती है कि तुम्हें अब लड़कों को डेट करना चाहिए, तुम्हें अपने लिए कोई बॉयफ्रेंड ढूंढना चाहिए। सैंडी उससे कहती है कि तुम ही मुझे लड़के सजेस्ट करो। उसके बाद सैंडी अपने बच्चों को लेकर एक वुमेन सेंटर आती है, जहाँ पे उन्हें सिखाया जाता है सेल्फ डिफेंस। इत्तेफाकन आरएमबीसी सेंटर में काम करता था। वो एक कॉर्पोरेट था, मतलब वो वहाँ पे सिर्फ मार खाने के लिए था। वो औरतों के सामने जाता था ताकि वो उसे मार सके और अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन निकाल सके। उसे यहाँ पे कुछ नहीं करना था, उसे सिर्फ मार खानी थी और उसे वो स्क्रिप्ट पढ़ना था। उस स्क्रिप्ट में औरतों के बारे में बहुत बुरी बुरी बातें लिखी हुई थी, जहाँ पे औरतों के प्राइवेट पार्ट्स के बारे में लिखा हुआ था और काफी गंदी बातें। अब बारी आती है सैंडी की। सैंडी अर्नब को देखकर पहचान जाती है कि उसने उसे उस रेस्टोरेंट में देखा था। वो अर्नब को मारना नहीं चाहती, लेकिन उनकी ट्रेनर उसे उकसाती है और वो गुस्से में आकर अर्नब को काफी गालियां देती है और वो उसे बुरी तरह मारती है। नेक्स्ट डे वो आराम को सॉरी कहने के लिए उस रेस्टोरेंट में चली जाती है और वो उसे कहती है कि वो उसे मारना नहीं चाहती थी। और वो बातों बातों में अर्नब से कहता है कि उसे एक बेबी सिटर चाहिए, अगर अर्नब वो काम कर सकता है तो। अर्नब पहले तो हिचकिचाता है, लेकिन फिर वो हाँ कर देता है। अब अर्नब सैंडी के बच्चों को बेबी सिट कर रहा था और सैंडी अपने डेट के साथ रेस्टोरेंट जा रही थी। उसका डेट काफी अजीब था। वो रेस्टोरेंट में किसी की परवाह किए बिना सैंडी के मुंह में फिंगर डालकर यहाँ वहाँ हिला रहा था, जो देखकर सैंडी को काफी अजीब लग रहा था। अब वो टैक्सी में जा रहे थे और टैक्सी में भी उसका डेट काफी अजीब था। वो उसे किस कर रहा था, अजीब तरह उसकी बॉडी को टच कर रहा था और वो उसी टैक्सी में उसके साथ इंटीमेट होना चाहता था, जो देखकर सैंडी को काफी गुस्सा आता है। वो टैक्सी को रोक देती है और वहां से उतरकर अपने घर आ जाती है, जहाँ वो काफी गुस्से में होती है और अर्नब से कहती है कि मैं काफी फ्रस्ट्रेटेड हूँ, मैंने इतने सारे लड़कों को डेट किया है, मुझे कोई भी पसंद नहीं आया, मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। यहाँ पे अर्नब उसे समझाता है। उसके बाद दोनों घूमने लगे थे, थोड़ा क्लोज आने लगे थे। एक दिन सैंडी अर्नब से उसे फुल टाइम बेबी सिटिंग का जॉब करने के लिए कहती है। अर्नब हाँ कर देता है, लेकिन जब वो अपने घर जाकर अपने मॉम डैड से ये बात करता है तो वो उसे काफी डांटते हैं और वो उसे कहते हैं कि तुम्हें अपना कैरियर बनाना चाहिए, ना कि बेबी सिट करना चाहिए। अर्नब कहता है कि उसे ये करना पसंद है, लेकिन उसके माँ बाप उसे काफी फोर्स करते हैं और फोर्स में आकर वो काफी इंटरव्यूज दे देता है, लेकिन उसे कहीं जॉब नहीं मिलती। फाइनली अब वो फुल टाइम बेबी सिटिंग करने लगा था और साथ में अर्नब और सैंडी अब काफी क्लोज आने लगे थे। वो साथ में घूमने लगे थे, मूवी देखने लगे थे और साथ में कहीं जगह जाते थे। अब वो अर्नब के दोस्त के पार्टी में जाते हैं और पार्टी से वापस आने के बाद सैंडी काफी एक्साइटेड होती है और वो अर्नब को पकड़ के अपने रूम में ले जाती है। वहां पे वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं और इसके बाद दोनों को ये काफी अच्छा लगने लगता है। दोनों एक दूसरे के लिए फील करने लगे थे, दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। अब सैंडी अर्नब को अपने कुलीग से मिलाती है, दोनों काफी खुश थे। फाइनली सैंडी प्रेग्नेंट हो जाती है। अब वो अर्नब से ये शेयर करती है। अर्नब पहले तो शॉक हो जाता है, लेकिन फिर वो उस बेबी को रखना चाहता था। वो दोनों अब डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर कहता है कि इस बेबी के मिसकैरेज के काफी चांसेस हैं, जो सुनकर अब दोनों बहस करने लग जाते हैं और दोनों में काफी बुरी लड़ाई हो जाती है, जहाँ पे सैंडी अर्नब को बच्चा कहकर उससे ब्रेकअप कर लेती है। अब अर्नब वर्ल्ड टूर पे जाता है, जहाँ पे वो बच्चों को पढ़ाने में अपना कैरियर बनाता है और दूसरी तरफ सैंडी अपने काम पे काफी फोकस करने लगी थी। अब सैंडी को रिपोर्टर की जगह एंकर की जॉब मिल चुकी थी। अब 5 साल बाद सैंडी अर्नब को एक रेस्टोरेंट में बाई चांस देख लेती है, जहाँ पे वो दोनों बातें करने लग जाते हैं। अर्नब कहता है कि वो वर्ल्ड टूर पे गया था, जहाँ पे उसे काफी डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हुए और उसने एक बांग्लादेशी चाइल्ड को अडॉप्ट किया था।
जो सुनकर सैंडी काफी खुश होती है और सैंडी उससे कहती है कि उसका प्रमोशन हुआ है और वो उस प्रमोशन की खुशी में एक पार्टी रखा था और उसमें उसने अर्नव को भी इनवाइट किया। अब सारे लोग टेबल पे बैठे हुए थे और सैंडी और अर्नव ने छुपके एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया और अब इन दोनों ने डिसाइड किया है साथ रहने का। और यहाँ पे ये मूवी हो जाती है खत्म। होपफुली आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।